सास्के उचिहा एक ऐसा बंदा जो मुझे बेवकूफ लगता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सास्के को अपना बचपन एंजॉय करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि उसके भाई इटाची उचिहा ने उसके सामने ही उसके पूरे क्लैन को मार दिया, इंक्लूडिंग हिज मदर एंड फादर। और ये एक छोटे बच्चे के लिए इतना बड़ा ट्रॉमा था कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उस दिन के बाद सास्के का सिर्फ एक ही गोल था, इटाची को मारकर अपने क्लैन का बदला लेना। इसी गोल की वजह से सास्के ने अपनी पूरी लाइफ ट्रेनिंग और पावर्स हासिल करने में लगा दी। उसने दोस्ती, इमोशंस और नॉर्मल जिंदगी की खुशियों को भी साइड में रख दिया। आगे चल के जब वो इटाची को हरा देता है तब उसे पता चलता है कि असली सच्चाई कुछ और ही थी। इटाची विलन नहीं था, बल्कि उसने विलेज को बचाने के लिए अपने ही क्लैन की कुर्बानी दी थी और सारी नफरत खुद पर ले ली थी। ये सच जानने के बाद सास्के पूरी तरह टूट जाता है। उसके बाद सास्के लीफ विलेज के लीडर से इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो डांजो को जान से मार देता है और लीफ विलेज को भी दुश्मन समझने लगता है। लेकिन फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के टाइम पे जब सास्के उचिहा पिछले सारे होकागे से मिलता है तब उसे शिनोबी वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है और उसका प्लान फिर से बदल जाता है। वो ये प्लान बनाता है कि अब वो होकागे बनेगा और दुनिया को अपने तरीके से बदलेगा। लेकिन उसका प्लान नारुतो जैसा नहीं था। वो सब कुछ अकेले ही करना चाहता था, जो कि पॉसिबल नहीं था। फिर एंड में नारुतो और सास्के की फाइनल फाइट होती है। उस फाइट के बाद सास्के को समझ आता है कि वो सब कुछ अकेला करने की कोशिश कर रहा था और उसकी सोच गलत थी। फिर वो अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करके उनका प्रायश्चित करने के लिए एक लंबे सफर पर निकल जाता है। सास्के उचिहा की कहानी बदले से शुरू होती है और समझ पर खत्म हो जाती है। पूरे नारुतो यूनिवर्स में ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स के लाइफ में कोई ना कोई ट्रॉमा तो होता ही है, लेकिन सास्के मुझे उनमें सभी से अलग लगता है। तुम्हें कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताना।